दोस्तों कल जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है जिससे काफ़ी सारे कंप्लायंस इश्यूज़ डिस्कस होने की उम्मीद है कि उसमें कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज़ डिस्कस होंगे और जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कौन से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। अदरवाइज़ कल तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जो भी डिसीजंस होंगे वो हम आपके साथ डिस्कस ही करेंगे। तो उससे पहले जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसके बारे में डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट भेजी गई है। इस रिक्वेस्ट में आप सभी को अपना सपोर्ट दिखाना है। आई होप सभी आप सहमत होंगे। आप सभी को पता है एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंड की गई है और ये इस वजह से एक्सटेंड की गई है क्योंकि अभी रिवोकेशन फाइल करने की डेट्स को भी हाल ही में एक्सटेंड किया है। लेकिन ये जो एमनेस्टी स्कीम है इसमें केवल नॉर्मल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दिया गया है, जो कि GSTR 3 भी अगर आपकी पेंडिंग है तो आप फाइल कर लीजिए। वो आपको बेनिफिट दिया गया है जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक की। लेकिन यहाँ पे जो मेन इशू है, जो मेन परेशानी है वो आ रही है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं आया। लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी एमनेस्टी अनाउंस की गई थी और अब भी फर्दर जो अपडेट्स आए हैं उनमें भी नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम की एक्सटेंशन दी गई है। लेकिन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मेजर रिलीफ नहीं आया है। तो उसी को लेकर के ये इशू रेज़ किया गया है कि इट इज़ रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एमनेस्टी स्कीम to composition dealers and allow them to file GSTR 4 for 1920 and earlier periods with minimum late fees। तो GSTR 4 के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि 1920 और अर्लियर पीरियड की GSTR 4 पर भी आप मिनिमम लेट फीस लगाएं। यहाँ पे लेट फीस माफ़ी के लिए नहीं, इंस्टेड रिक्वेस्ट की गई है कि आप मिनिमम लेट फीस लगा लीजिए। वाई कॉम्पोजिशन डीलर्स को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया, ये सभी की समझ से बाहर है। मैनी कॉम्पोजिशन डीलर्स अक्रॉस द कंट्री आर नॉट एबल टू फाइल GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एज देयर GSTR 4 फॉर प्रीसीडिंग पीरियड इज पेंडिंग। तो सेम वही इशू है कि 2021 की GSTR 4 फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रीसीडिंग पीरियड्स की उनकी GSTR 4 पेंडिंग है एंड एप्लीकेबल लेट फीस कितनी है, 10,000 रुपये ईयरली। एंड नाउ विद द पासिंग ऑफ ड्यू डेट 31 जुलाई जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की थी, लेट फीस फॉर लेटेस्ट GSTR 1 की भी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई है। वी वॉन्ट टू हाईलाइट द फैक्ट कॉम्पोजिशन डीलर्स आर द स्मॉलेस्ट टैक्स पेयर्स हु हैव बीन फाइनेंशियली हिट बाय कोविड पैंडमिक। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो कि एक स्मॉल डीलर्स हैं जिनको कि आपने बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में आप उनके लिए प्रोविजंस लाते हैं, तो ऐसे केस में जब आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ला रहे हैं तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए किसी तरह का कोई रिलीफ अनाउंस क्यों नहीं किया गया। सेम इनका भी यही कहना है कि जो कोविड की फर्स्ट एंड सेकेंड वेव आई थी उसमें कॉम्पोजिशन डीलर्स भी फाइनेंशियली हिट हुए हैं and most badly considering the limited resources. So it is requested that helping hand of amnesty scheme shall first reach the smallest and the weakest। तो जो एमनेस्टी है वो पहले स्मॉल जो है, वीक जो है, उन तक आपको इसका बेनिफिट देना चाहिए। And also majority of composition dealers are paying due taxes through statement CMP 08 and are only फेलिंग टू comply with filing GSTR 4 ड्यू टू एग्जिस्टिंग लेट फी। वो टैक्स जमा करा रहे हैं, CMP 08 प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, GSTR 4 में। वेविंग एंड रिड्यूसिंग लेट फी ऑन GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड प्रीसीडिंग पीरियड विल श्योरली नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम ऑन द एक्सचेकर but can surely prove vital for many composition dealers pan-India in becoming GST compliant and prevent them from further legal proceedings। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने GSTR 4 को लेकर के ये रिक्वेस्ट की है। वी हैव नोटिस्ड नो रिडक्शन इन लेट फीस इज प्रोवाइडेड फॉर
annual return in the announced amnesty scheme, and we want to point out GSTR 4 is not an annual return नहीं है as per section 44, but it is a return which is specified under section 39 similar to GSTR 3B. GSTR 3B की तरह ही रिटर्न है फॉर रेगुलर डीलर्स के लिए जैसे CSTR 3B है, एंड फॉर विच उनकी GSTR 3B के लिए आपने एमनेस्टी स्कीम प्रोवाइड कराई है जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक, which places the composition dealers in inequitable position. In previous amnesty it was granted for filing pending 3B के लिए आप लेकर के आए थे. सिमिलर एमनेस्टी आपने composition डीलर्स को भी दी थी for filing pending GSTR 4. Your good self is requested to please extend the benefit of amnesty scheme to composition dealers also. तो जैसे पिछली बार भी आप 3B के लिए एमनेस्टी लाए थे, सेम आप GSTR 4 के लिए भी लाए थे, इस वक्त भी आप 3B के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन आपने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है. तो वही रिक्वेस्ट यहाँ पे की जा रही है. आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर्स को भी एमनेस्टी स्कीम की समय बेहद आवश्यकता है. GSTR 4 की जो लेट फीस है उसकी वजह से अपनी कंप्लायंस को नहीं कर पा रहे हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स.